अस्सलाम वालेकुम रूज। वो लोग जो पहले आपको फ्रेंड्स नहीं समझते थे, जैसे ही आपको फिर मिला फिर वो रूज रूज तुम तो मेरी दोस्त हो ना। मैंने देखा है कि आप उर्दू ज़ुबान में इतने गाने नहीं गाती। तो ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू गाने नहीं गाती, मैं हर टाइप के गाने गाती हूँ। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आप चाहती हैं कि मैं आपको सुनाऊँ? हाँ। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। कोई ऐसा बंदा जो कि अब तक कहता है कि नहीं रूज तुम अच्छा नहीं गाती हो और प्रैक्टिस करो? मेरे भाई। सबसे हेट कमेंट जो आपको मिला है? हेट कमेंट? अस्सलाम वालेकुम रूज। वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत कुछ आपसे पूछना है आज, बट वो सवालात नहीं जो हम पहले से जानते हैं कि आपने करियर कब स्टार्ट किया, आपका शौक कैसे था। सबसे पहले हम चलेंगे आपके बचपन की तरफ कि बचपन में वो कौन सा मोमेंट था, कौन सी जगह थी और वो कौन था जिसने आपको बताया कि आप एक्चुअली गा सकती है? एक्चुअली मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं गा सकती हूँ। मतलब ये एक तरीके से कोई प्लान भी नहीं था कि मैं कहीं जाकर सिंगिंग करूँगी। ये अचानक वाला एक मतलब फिर वही से बात आ जाएगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट की। तो असल जो बात है वो ये है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हाँ, जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तो फिर मेरे भाई ने मुझे गाइड किया और उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया। तो जैसे कि होता है बचपन में, बल्कि सिर्फ बचपन में नहीं, जब बड़ा भी हो जाए तो वो एक फेयर होता है ना लोगों को, लोगों के सामने गाने का या स्पीच करने का, तो वो डर, वो खौफ कभी रहा है आपको? नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था तब भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और मेरे सामने काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे थे, मगर फिर भी मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा मतलब पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करी थी, मगर फिर भी मैं शुक्र है कि हमेशा मुझमें कॉन्फिडेंस रहा है। तो आप स्कूल के बारे में बताएं कि वहाँ पे टीचर्स जो आपके फ्रेंड्स होते थे वो आपको सपोर्ट करते थे? देखिए, मैंने स्टार्ट तो स्कूल से लिया था, तो मतलब वहाँ पे काफ़ी मतलब फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्ट करती थी, काफ़ी फंक्शन मेरे साथ होती भी थी और मतलब अच्छा इन्वायरमेंट था, सब मेरे साथ अच्छे से बात करते थे और सब सपोर्ट करते थे। तो कभी ऐसे हुआ है कि वो लोग जो पहले आपको फ्रेंड्स नहीं समझते थे, जैसे ही आपको फिर मिला फिर वो रूज रूज तुम तो मेरी दोस्त हो ना? ऐसा होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो मतलब के लिए आते हैं, ऐसा तो ज़िंदगी में होता है, तो होंगे ऐसे लोग, मगर मैंने हमेशा उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। लाइफ कितनी चेंज हुई आपकी? लाइफ तो काफ़ी चेंज हुई है, क्योंकि जाहिर है लोग अभी मुझे मतलब मेरे पास आते हैं सेल्फीज़ के लिए इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर है उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, मगर जब मेरा गाना आया तो लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, प्यार देना शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगता था। रूज कभी दिल किया है, जैसे बचपन में हम देखते थे ना हैना मोंटाना शो, जिसमें वो एक ही लड़की होती थी लेकिन एक तरफ वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी और दूसरी तरफ वो अपनी रॉक स्टार ज़िंदगी, तो कभी ऐसे फील हुआ है कि आप भी इसी तरह अगर दो तरफ होती, एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी और एक तरफ आप अपनी इस तरह की ज़िंदगी गुजारती? देखिए, अभी भी एक तरीके से मैं ऐसे ही गुजार रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं जो हूँ वो बिल्कुल स्टडी की तरफ मेरा ध्यान होगा, और अगर मैं अपने करियर की तरफ हूँ और अगर मैं कहीं जाके परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं इसमें अपना बेस्ट देना चाहूँगी। तो ऐसे ही अभी भी मेरी लाइफ में ऐसे ही चल रही है, क्योंकि घर में इंसान जो है वो घर के माहौल की तरह होता है और बाहर इंसान जो है वो बाहर के माहौल की तरह होता है। तो अगर आपकी लाइफ में ये सिंगिंग नहीं होता, अगर आप इतनी बड़ी स्टार ना होती, तो फिर आप क्या प्रेफर करती? आपका ड्रीम क्या था कि आप क्या बनो? एक्चुअली मेरा ड्रीम था, मैंने आर्मी डॉक्टर्स को देखा था, तो वो जिस तरह से उनका यूनिफॉर्म था तो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था उनके यूनिफॉर्म ने, और मुझे काफ़ी शौक था कि मैं भी बड़े होकर इस तरह यूनिफॉर्म पहनूं, और इस तरह से इनकी जो ग्रेस है उनके यूनिफॉर्म में वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मेरा शौक था कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं। तो अभी क्या आप बनना चाहेंगी या फिर बस आपने सिंगिंग ही करना है? एक्चुअली सिंगिंग पे मैंने काफ़ी मतलब एफ़र्ट लगाया है और काफ़ी टाइम जो है मैंने सिंगिंग को दिया है, तो अभी मैं यही चाहूँगी कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिंगिंग को दूँ।
मतलब सिर्फ सिंगिंग या फिर आप आगे जाके हायर स्टडीज़ करेंगी या फिर आप अप्लाई करेंगी आर्मी के लिए? नहीं, स्टडीज़ तो मैंने कंटिन्यू रखनी है, ये नहीं है कि मैंने सिंगिंग छोड़ देनी है। सिंगिंग अपनी जगह है मगर स्टडीज़ भी साथ कंटिन्यू रखनी है। जैसे कि आप अपनी हर इंटरव्यू में बताती हैं कि आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया, तो ये सपोर्ट सिर्फ इस वजह से कि आप छोटी बहन है तो वो कहता होगा चलो बहन है तुम्हें कर दे, या फिर वाकई वो समझते थे कि आप इतनी काबिल है, आप टैलेंटेड है? एक्चुअली उन्होंने गिटार सीखा मेरे लिए क्योंकि जब शुरू में मुझे कहीं जाना होता था किसी इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा होता था कि किसी को बुलाना पड़ता था, फिर कभी कोई नहीं आता था और कोई कहता था कि भाई हम नहीं आ सकते, तो उन्होंने मेरे लिए गिटार सीखा। और अगर उन्होंने मेरे लिए गिटार सीखा है तो उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने मेरे लिए गिटार सीखा और वो फिर मुझे हर जगह ले जाते थे और चाहते थे कि मैं जो हूँ वो लोग मुझे देखें और लोग मुझे पसंद करें। और फैमिली में कौन कौन है और कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 6 बहन भाई हैं और 4 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, और आप सबसे छोटी है? मैं सबसे छोटी और मेरे भाई सबसे बड़े हैं। भाई सबसे बड़े, आप सबसे छोटी, और जो बीच में है वो क्या करते हैं? एक्चुअली मेरी 3 बहनों की शादी हो गई है और एक भाई पढ़ रहे हैं, एक मैं रह गई हूँ और एक बड़े वाले भाई हैं। तो फैमिली में सिर्फ आप सिंगिंग करती है? हाँ, ये नहीं, अब्बू कोई भी नहीं? नहीं, ये नहीं है कि मेरे बैकग्राउंड से ही सिंगिंग चलती भी आ रही है, ये मुझसे स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो कभी ऐसे नहीं होता कि अम्मी बिठा के बोले कि बेटा बस अब बड़ी हो गई हो छोड़ दो, या फिर अब्बू बोले कि शौक के हद तक ठीक था अब छोड़ दो? मेरे घर में इसका ऑपोजिट होता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे कहीं नहीं जाना होता है तो मैं बड़ा शोर करती हूँ कि मैंने नहीं जाना, तो मेरे अम्मी अब्बू बोलते हैं कि अभी तो ये ड्रामे करिए चली जाएगी ये। मतलब मेरे घर में ऑपोजिट होता है, मैं बोलती हूँ मैंने यहाँ नहीं जाना और मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो मुझे बोलते हैं कि जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं होता। तो मेरे घर में ऑपोजिट है। तो बाकी फैमिली जो होते हैं जैसे खाला ताया फुप्पिया, वो सब लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं? मतलब जब मैंने शुरू किया था सिंगिंग, जब मेरा पहला गाना आया था तो कुछ लोगों ने मेरी फैमिली में एतराज़ किया था, मगर अगर बात किया जाए उसके बाद जो है वो मुझे किसी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि सब पसंद करते हैं। आप ये बताएं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो कश्मीर से है, तो मैं कश्मीरी हूँ। तो फिर आपने जो अपना सिंगिंग स्टार्ट किया, मैंने देखा है कि आप उर्दू ज़ुबान में इतने गाने नहीं गाती, आप बाकी ज़ुबानों को ज़्यादा प्रेफर करती, तो ये शौक़ है आपका या फिर आपने शुरू से माइंड में ये चीज़ रखा है कि आपने दूसरे लैंग्वेज को प्रमोट करना है? एक्चुअली जो मेरा पहला गाना था वो बलोची में था, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब हमारी लैंग्वेज में गाना होना चाहिए, फिर मैंने सिंधी में किया। तो मतलब शुरू से मैंने एक चेन चलाई थी, पहले बलोची फिर सिंधी। तो ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू गाने नहीं गाती, मैं हर टाइप के गाने गाती हूँ, मगर स्टार्ट मैंने एक तरीके से ट्रेडिशनल से लिया है। फोकस मेरा ज़्यादा उधरी होता है, मगर मैं हर किस्म के गाने गाती हूँ। तो लैंग्वेजेस गाने तो आप गाती है, तो लैंग्वेज आप बोल भी सकती है? नहीं, काफ़ी लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी लोग मुझे समझते हैं कि मैं बलोच हूँ, मतलब काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि आप बलोच हैं, तो मैं आपके प्रोफाइल से लगता है कि आप बलोच, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखिए मैं सिंधी गाना गाती हूँ, तो काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं सिंधी हूँ। जो मैं बलोची गाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि बलोची हूँ, तो काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि क्या आपको बलोची आती है, आप बोलती हो? मैंने कहा नहीं आती नहीं है। तो कहते हैं आप कैसे गाती हो? मैंने कहा कि लिरिक्स सीख लेती हूँ। तो कहते हैं कि आपका एक्सेंट तो बिल्कुल सेम होता है। एक्सेंट बहुत साफ, जो आप वर्ड्स बोलती हैं सब कुछ बहुत, तो वो फील नहीं होता है। इस वजह से मैंने पूछा कि देखिए हम कोयटा में रहते हैं, कोयटा में हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो वो जो सारा एक्सेंट है, मतलब हम सबसे मिलते हैं। हमारे कोयटा में हर लैंग्वेज के लोग मौजूद हैं, इसलिए एक्सेंट शायद उनसे मिलता है। जैसे आपने बात किया कोयटा की, तो कोयटा में रह के इतना आपने काम किया है, आप इतनी ऊपर तक गई है, तो यहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था आपकी तरफ? अच्छा रिस्पॉन्स था। मतलब मैं तो कहूँगी कि अगर मैंने अपना फर्स्ट गाना किया तो मैं बिलोंग भी कोयटा से ही करती हूँ, तो जाहिर है अगर यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो आगे जाकर मतलब बाहर के लोग मुझे जानेंगे, तो ऑफ कोर्स कोयटा के लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कभी डीमोटिवेट नहीं हुई आपके, बस अब मुझे आगे नहीं करना काम और बस हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, इसकी वजह से ये नहीं है कि आप सोचो कि यार अब मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक चीज़ पे इतना टाइम लगाया है तो इतनी आसानी से तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहूँगी। अच्छा उर्वजा, आप मुझे ये बताएं कि पर्सनली आप किस तरह की है, मतलब आपके ख्वाहिशात, आपकी पसंद नापसंद एंड आपके मूड्स
किस तरह की लड़की है आप? एक्चुअली मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब अगर मेरे मतलब अचानक से मैं कभी अच्छे मूड में जाती हूँ, कभी मेरा मूड ख़राब हो जाता है, तो मूड स्विंग्स बहुत होते रहते हैं। तो अगर बात कहें कि मैं कैसी लड़की हूँ, तो आप मुझसे मिल रही हैं, ये तो आप बता सकती हैं कि आपको मैं कैसी लगी। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में तारीफ़ कर दूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो लोग बोलेंगे कि किसी को मैं अच्छी लगती होंगी, किसी को मैं बुरी लगती हूँ। फिर मैं पूछूंगी आपको कैसे पता आप अच्छी हो? किसी को मैं अच्छी लगती होंगी, किसी को मैं बुरी लगती होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हर किसी का एक अपना माइंडसेट होता है। तो वो ही बता सकता है कि उसको मैं कैसी लगी। इतनी छोटे एज से आपने काम किया, फिर आपको सक्सेस मिला जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करती है। तो आप बताएं आपकी पर्सनैलिटी पे वो अच्छा इफेक्ट पड़ा है या फिर कहीं ना कहीं आपको फील हुआ कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ? नहीं, देखिए सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो कभी नहीं आया मुझ में कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मुझसे अच्छा कोई नहीं है। जहाँ जिस पॉइंट पर आपको अपने ऊपर गरूर होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट पर आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे मतलब इतनी सक्सेस दी और इतना नाम दिया। तो ना गरूर किया है, ना आगे जाके कभी करूँगी इंशाल्लाह। उरूज, मैं चाहती हूँ कि आप प्रोग्राम में आई हैं तो आप हमें भी कुछ सुना दें। बहुत 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 प्यारा उरूज, माशाल्लाह। आवाज़ आपकी एक तरफ जो आप गिटार बजा रही थी ना, इट वॉज फैंटास्टिक। थैंक यू माशाल्लाह। उरूज, मुझे ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आप गई थी अली ज़फ़र से मिलने, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी तो पहले तो हम एक इंटरव्यू में मिले थे। पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था और इसके बाद मैं गाना करने के लिए गई थी। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के सामने, मैंने उनको गिटार पे गाने भी सुनाए थे जो उनको बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं काफ़ी नर्वस थी जब मैं जा रही थी, तो मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मैं कैसा परफॉर्म करूँगी, वो क्या सोचेंगे, मतलब वो क्या कमेंट्स होंगे उनके मेरे बारे में। मगर उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो पहले जब आप गाती थी कॉन्सर्ट्स पे, मैंने भी आपके काफ़ी कॉन्सर्ट्स अटेंड किए। एक पीस फेस्टिवल का मुझे याद था जहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा था। तो तब के उरूज में और अब के उरूज में आपको क्या डिफरेंस फील होता है? देखिए, एज के साथ साथ जो है वो इंसान मैच्योर हो जाता है, तो लोग जो मुझे अभी देखते हैं वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी जब मैंने सिंगिंग शुरू की थी और अभी मतलब लोगों को काफ़ी मैं बड़ी लगती हूँ, तो लोग पहली बात तो पहचान नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है कि आवाज़ में भी साथ साथ वक्त के साथ साथ फ़र्क आ जाता है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और नेचर, आपने कभी फील किया कि सक्सेस की तरफ जाते जाते आपकी अपनी नेचर चेंज हो रही है, सोच बदल जाती है, इंसान लोगों की तरफ आप जिस तरीके से पहले पेश आते हैं उस चीज़ों में चेंजेस आ जाती है?
देखिए, मैं अपने पर्सनल जो मेरे मतलब रिलेशंस हैं उनमें मेरी कोई चेंजेस नहीं आई है कि मतलब मैंने उनको कभी फील नहीं होने दिया कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ या आप मेरे साथ जो है वो अलग बैठ के बात करो या मेरे साथ ऊंचे, मतलब मैंने कभी अपने फैमिली में या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको फील नहीं होने दिया। हाँ, अगर नेचर की बात करें तो देखिए, अगर मैं किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही हूँ तो वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, तो अगर मैं सबके साथ जाके सेल्फी लेना शुरू करूँ तो मतलब वो एक ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मतलब मेरी फैमिली के साथ और मेरे दोस्तों के साथ मेरे रिलेशन कभी ख़राब नहीं हुए। मैं वैसी ही अरूज थी और उनके साथ वैसी ही अरूज हूँ। करियर को आप कैसे देखती हैं? मतलब करियर पे ही आपका फोकस है, आप कहते हो करियर सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर सिंगिंग सिर्फ आपका एक पैशन है, एक शौक है आपके लिए? करियर इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना गोल रखकर और आप उसके रास्ते पे चलते हो तो मतलब आप उसमें उसको अचीव भी करते हो, आपको सक्सेस भी मिलती है, तो बेशक करियर इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर कभी आपको कोई बोले, कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस, कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमारे लिए काम करें और हम आपको बहुत पे करेंगे, तो रूज क्या करेगी? देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा कि मतलब वो किस तरीके से मुझे बोल रहे हैं कि मैं कौन से कंफर्ट जोन से निकल नहीं, के। जो आपका अपना स्टाइल है, जो अरूज है, उससे बिल्कुल हट के अगर आपको कोई जो काम दे अरूज दे। है वो अरूज रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि जैसी मैं हूँ और जैसी मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत की है इंशाल्लाह। मतलब आप सक्सेस के लिए खुद को चेंज नहीं करेंगे? देखिए, सक्सेस के लिए इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता है, मगर इंसान अपने आप को सक्सेस के लिए ये नहीं है कि वो अपने कंफर्ट जोन के निकल कर पेमेंट के लिए या कैश के लिए सब कुछ कर जाए। अरूज, आपके इर्द गिर्द अगर आपको कभी फील हो कि कोई बंदा गा सकता है, तो आप उसे वो करोगी, बिल्कुल मोटिवेट करोगी जिस मुझे तरह बहुत- आपके भाई ने आपको किया है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे पास आता है या कोई मुझसे कोई गाइडेंस लेता है, मुझसे पूछता है कि मेरी आवाज़ मतलब ऐसी है तो मैं क्या करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर अगर लड़कियां कोई मेरे पास आती हैं या मुझसे पूछती हैं कि हम अपने मतलब अगर हमें कुछ सीखना है तो हम कहाँ से सीखें, तो बेशक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती भी हूँ कि जिस तरह मैं आगे आई हूँ उस तरह बाकी लड़कियाँ भी आगे आएँ और वो भी इस तरह परफॉर्म करें। आपका एक सॉन्ग है आबिद ब्रोई के साथ, सॉन्ग का नाम बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं हो रहा था, तो वहाँ का लोकेशन, आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपके पहले सॉन्ग से बहुत चेंज है, तो उसका एक्सपीरियंस बताएं कि मतलब वो जगह, वहाँ पे परफॉर्म करना, वो जो आपका गेटअप है, तो कितना मज़ा आया होगा और कौन सी जगह थी वो? एक्चुअली लैला लैला में मेरा गेटअप इसलिए बहुत सिंपल था क्योंकि हम सोच कर नहीं गए थे कि हमने क्या करना है, क्योंकि 4 घंटे में वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ, इसकी शूटिंग भी हुई है। और जिस दिन हम लैला लैला करने जा रहे थे बहुत बारिश हो रही थी, मेरे सारे बाल उड़े हुए थे और मुझे नहीं पता कि मैं कैमरे में कैसी आई थी, मगर हाँ, अल्ले तो पहले से प्लान था और लोकेशन पहले से सिलेक्ट हुई हुई थी, तो उस पर भी इतना कुछ ख़ास ये नहीं कि मैंने ख़ास जाके मेकअप करवाया था। बस ड्रेस जो है वो मैंने ख़ास जो है मैंने कहा कि इस बार मैं चाहूँगी कि मैं अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूँ ताकि लोगों को पसंद आए। और जो थर्ड सॉन्ग था आपका आबिद ब्रोई के साथ, थर्ड सॉन्ग कौन सा वाला? जिसमें मेरे ख्याल से डेजर्ट है और अच्छा, मैं आपने आरती गढ़ोली। हाँ हाँ, वो भी मतलब एक प्लान के हिसाब से था। उस पे हम जो है हम ख़ास रावी दरिया पे गए थे और वहाँ पे अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमने शूटिंग की थी उस सब चीज़ों की। मुझे अब तक याद है कि उस शूटिंग में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो जो कपड़े थे उन्होंने मुझे बहुत तंग किया था क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त और वो कपड़े बहुत हैवी थे। तो और उस सॉन्ग में आपका जो लुक है वो बहुत चेंज है, बहुत अच्छी लग रही है आप उसमें। ट्रैवल जब आप करती है, कहीं पे जाती है, तो साथ कौन होता है आपके? मेरे भाई होते हैं मेरे साथ। तो अम्मी परेशान नहीं होती कि मेरी बेटी जा रही है और नहीं, क्या करेगी? अम्मी इस बात पे परेशान होती हैं कि मतलब भाई साथ नहीं है, भाई साथ है तो अम्मी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कभी हुआ है कि भाई के बगैर कहीं आपने ट्रैवल किया हो? नहीं, कभी भी नहीं भाई हुआ। को साथ रखती है? जहाँ भी गई हूँ भाई के साथ भाई गई हूँ। साथ। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, एक मैसेज ज़रा भाइयों को दे दें। आपके छोटी छोटी बहनी होती है, बहुत सारे ख्वाहिशात होते हैं, किस तरह सपोर्ट किया जाता है? भाइयों को जो है मैं यही मैसेज दूंगी कि मेरे लिए तो मेरे भाई जो है वो मेरे लिए एक बिग सपोर्ट रहे हैं और मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया है। तो अगर आपके फैमिली में किसी का भी, खासकर आपके भाई का आपके साथ सपोर्ट हो, तो
तो मतलब आपको एक बहुत आप बहुत ज़्यादा जो है आपको एक सपोर्ट मिल जाता है और आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो मैं भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बहन में कोई टैलेंट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें और ज़्यादा ताकि वो आगे जाए और सबका नाम रोशन करे। और ये क्लिप हम भेजेंगे मेरे भाई को, स्पेशली भाई आप सुन रहे हैं। भेजें, बिल्कुल भेजें। सबसे हेट कमेंट जो आपको मिला है आपके अभी तक के करियर में? हेट कमेंट मुझे इस तरीके से काफ़ी मिले हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट तो बहुत मिलते रहते हैं, मगर अगर हेट कमेंट की बात की जाए तो मुझे सबसे हेट कमेंट जब तक मिला है वो मुझे कहा जाता है कि मैं अपनी एज छुपाती हूँ। अच्छा। काफ़ी लोग मानते नहीं हैं कि जो है मेरी एज छोटी है या मैं छोटी हूँ, तो लोग काफ़ी बोलते हैं कि झूठ बोलती है, अभी तक जो है ये झूठ बोलती है, अपनी एज छुपाती है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एज छुपाने की। तो क्या कहते हैं कि आप बड़ी हो या फिर आप छोटी हो? एक्चुअली कैमरे में इंसान बड़ा लगता है। हाँ। तो अगर मैं बड़ी लगती हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद मैं 18-19 साल की हूँ या मैं बहुत कोई मैच्योर लड़की हूँ। तो जब मैं अपनी एज बताती हूँ कि मेरी इतनी एज है तो काफ़ी लोग मतलब मुझ पे बातें ताने मारना कि एज छुपा रही है ये वो। तो हेट कमेंट्स को टैकल कैसे करते हो आप, या फिर बस इग्नोर कि मैं नहीं सुन रही कुछ? एक्चुअली मैं हेट कमेंट से और ज़्यादा मुझे हौसला मिलता है कि अच्छा। मैं मतलब मुझे मतलब देखिए लोगों का काम है बोलना, तो छोड़ें, उनको बोलने दें। आप जो कर रहे हैं आप करते रहें, क्योंकि लोग तो बोलते रहेंगे। हाँ, अगर आपने लोगों के बोलेंगे। बोलने पर आपने कोई चीज़ मान ली, आप बस चुप होकर बैठ गए कि यार लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो उसमें लोगों की ही कामयाबी है, इसमें आपकी कोई कामयाबी नहीं है। तो लोग अगर जो भी बोल रहे हैं आप उनको बोलने दें। उरूज, कुछ लिखती हैं आप? राइटिंग का शौक है? कभी अपने लिए सॉन्ग्स खुद लिखे हैं आपने? अक्सर ऐसे होता है कि मैं और मेरे भाई जब गिटार पे बैठे हुए होते हैं तो अचानक से कोई भी लिरिक्स मतलब दिमाग में आ जाते हैं, मगर कुछ टाइम बाद कुछ भी नहीं होता कि हमने क्या गाया था। तो अक्सर ऐसा होता है, ये नहीं है कि मैं कोई बाकायदा बैठ के गाना लिखती हूँ, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, अगर दिमाग में थोड़ी बहुत लाइन्स आ जाए तो हम एक साथ बैठ के जैम कर मतलब राइटिंग कर लेती है आप अपने लिए? थोड़ी बहुत। और सिंगिंग के अलावा क्या शौक है आपके? हॉबीज़ क्या है? सिंगिंग के अलावा अगर शौक़ की बात की जाए तो सिंगिंग के अलावा तो ऐसा कोई ख़ास शौक़ नहीं है मेरा कि मैं किसी चीज़ में बहुत ख़ास शौक़ रखती हूँ। पेंटिंग, स्केचिंग, एनीथिंग? नहीं, एक्टिंग जो है वो मैं काफ़ी अच्छी कर लेती हूँ। तो एक्टिंग का बताएं कि किया है अभी तक? मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी और इसके अलावा मैंने एक कमर्शियल भी किया था। तो हाँ, तो फिर अभी आगे अगर आपको चांस मिले एक्टिंग करने का, प्रॉपर एक्टिंग, तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि अरूज अभी तुम ड्रामों में भी आओ। मैंने कहा कि ठीक है, अगर मुझे कोई चांस मिले तो मैं ज़रूर आऊँगी। माशाल्लाह, मतलब फैमिली फुल सपोर्टिव है। जी, मेरी अम्मी को काफ़ी शौक है कि मैं टीवी पे किसी ड्रामे में आ रही हूँ और मेरी अम्मी मुझे देखे। अरूज, कभी फील हुआ है आपको कि बहुत कम टाइम में आपको इतना फेम मिला, तो कहीं ना कहीं इंसान को फील होता है ना कि अल्लाह इतना मेहरबान है, और माशाल्लाह आप कहते हो कि आप टॉपर भी हो, तो वो फीलिंग के आवाज़ भी अच्छी है, आप पढ़ाई में भी अच्छी हो, तो कैसी फीलिंग होती है आपकी अंदर? कभी कभी इंसान इस चीज़ से बहुत खुश होता है, कुछ लोग होते हैं ना कि वो अंदर से डिप्रेस हो जाते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है मुझे। नहीं, देखिए मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको मिल रहा है तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है तो आपको तो बल्कि उसका मेहरबान होना चाहिए। कि मतलब मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब मेरी एज की लड़कियां हैं, मेरी अपनी दोस्तें हैं कि मतलब उन्होंने वो कोयटा से बाहर भी नहीं गई हुई। तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि यार मैं दुबई गई हूँ, पाकिस्तान में तो तकरीबन हर जगह घूम लिया है, तो मतलब मैं अपने आप को काफ़ी लकी फील करती हूँ कि अल्लाह ने मेरी किस्मत इतनी अच्छी लिखी है। तो मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो आपकी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है, तो आपको बल्कि उससे खुश होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और जो आपकी फ्रेंड्स है, कभी ऐसे फील हुआ कि वो सिर्फ इस वजह से दोस्त है क्योंकि आप उरूज है, इस वजह से नहीं कि आप उरूज है? हुआ है कभी-कभार फील हुआ है। तो फिर मतलब आप किस तरह उन्हें ट्रीट करती हैं? और देखिए अगर मैं किसी इंसान को जानती भी हूँ कि वो मेरे साथ कैसा है, तो मैं उसको ये बता के उसको एम्बैरेस नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं उसको बताऊँ कि तुम तो मेरे साथ सिर्फ मतलब के लिए हो, तो उसमें उसकी एम्बैरेसमेंट होती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो मेरे साथ ऐसा है तो क्या पता वक्त के साथ साथ ठीक हो जाए, तो वो जैसा है उसको वैसा रहने दो। तो अगर मैं उसके साथ अच्छी हूँ तो कल को वो भी एक दिन ज़रूर मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। इंडस्ट्री के लोग
उनकी बात करते हैं। अली ज़फ़र का आपने बताया कि वो बहुत हम्बल थे, और आप किस किस से मिली है, किस किस के साथ एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जिनके साथ मेरा मतलब मैं बहुत टाइम से चाहती थी, जिनको मैं अपना इंस्पिरेशन भी मानती हूँ, आबदा परवीन जी से मिली हूँ मैं, और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी हम्बल पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ हम मिले तो वो इतना अच्छे से ट्रीट करी थी कि उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया कि वो माशाल्लाह से बेशक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, मगर उनके साथ मिलकर उन्होंने मतलब इतना हम्बल, और इतना हम्बल कोई इंसान कैसे हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे इंसान को देखकर इंसान सीखता है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट होकर अगर आपको वो ऐसे ट्रीट कर रहा है तो आपको एक सीख मिलती है। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आबदा परवीन हमेशा से आपकी इंस्पिरेशन रही है। बिल्कुल। तो उनका कोई कलाम सुना दे हमें। जी। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, खेतिया भी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, खेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, खेतिया भी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, खेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोखी अरिंदाना, मैं तश्न कहाँ जाऊँ, मैं तश्न कहाँ जाऊँ, लेकर भी कहाँ जाना। मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोखी अरिंदाना। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, खेतियाँ भी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, खेती बोड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। बहुत प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उरूज, आपके फैंस ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड करते हैं? कौन सा म्यूज़िक वो ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बार बार कि उरूज ये वाला गाना है आपने? हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है। मतलब जो बलोची लैंग्वेज वाले हैं वो कहते हैं कि आप बलोची गाना गाएं, सिंधी वाले मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी रिक्वेस्ट करे तो वो मैं पूरी करूं। ज़्यादातर जो मेरा पहला गाना था बलोची था, तो ज़्यादातर जो है वो मेरे पास बलोची की रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है। कोयटा के अलावा कहीं पे आपने लाइव परफॉर्म किया? बिल्कुल, कोयटा के अलावा मैंने कराची में किया है, लाहौर में किया है, इस्लामाबाद में किया है, दुबई में भी किया है। वहाँ पे कैसा रिस्पांस था? दुबई में अभी रिसेंटली मेरा इवेंट था एक्सपो में, और बहुत मज़ा आया। अली भाई के साथ परफॉर्म किया था मैंने, और बहुत अच्छा क्राउड था, और मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि मैंने बलोची कपड़े पहने हुए थे, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं अपने ट्रेडिशन को मतलब आउट ऑफ कंट्री जाके प्रमोट कर रही हूँ, और मतलब लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मैंने वहाँ पे लैलो लैलो रल्ले गाए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे गा के, क्योंकि एक आउट ऑफ कंट्री में जाकर आप अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। उरूज, फिर वही बात है कि दुबई में जाके आपने परफॉर्म किया है, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है उरूज के अंदर कि आप दुबई में जाके इतने लोगों के सामने, क्राउड के सामने आप लाइव परफॉर्म करो? देखिए, मेरे लिए क्राउड है, चाहे वो दुबई का क्राउड है या वो पाकिस्तान का क्राउड है या वो कोयटा का क्राउड है, तो मतलब मैं अपने दिल में यही सोचती हूँ कि आपने जाना है और आपने अपना बेस्ट देना है। तो मतलब दुबई का क्राउड, बेशक आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हो तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, क्योंकि बेशक लोग चेंज हैं, जगह चेंज है, बेशक वहाँ की लैंग्वेज भी चेंज है, मगर काफ़ी अच्छा लगा वहाँ परफॉर्म करके। आगे आपने क्या सोचा है कि आप अपने करियर को और किस तरीके से बेहतर बनाएंगी, ख़ुद को बेहतर बनाएंगी? देखिए, इंसान को इम्प्रूवमेंट अपने आप में करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप किसी पॉइंट पे जॉब कहो कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया या मैं बस सबसे बेस्ट बन गया हूँ, क्योंकि मेहनत करते रहना चाहिए, और मेरी भी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती रहूँ। और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप बजाना चाहती हैं, या फिर आप बजाती है, या फिर अब भी आपका शौक़ है कि अब ये भी ट्राई करना है? मैं गिटार प्ले करती हूँ, यूकेलेले प्ले करती हूँ, और रिदम भी प्ले करती हूँ, दरबूका प्ले करती हूँ, और इसके साथ साथ पियानो भी आजकल सीख रही हूँ।
उरुज, कभी सोचा है कि आप अपना कोई बैंड बनाएं? अपना बैंड बनाने का तो फ़िलहाल मैंने नहीं सोचा, मगर हाँ मेरे भाई अक्सर मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक गर्ल्स बैंड बनाया जाए जिसमें हर म्यूजिशियन जो है वो गर्ल्स हो, मतलब सारी लड़कियां हो और तुम जो है वो मतलब उसकी वोकलिस्ट हो। तो मतलब उन्होंने मेरे साथ ये आइडिया शेयर किया था, मगर फ़िलहाल ऐसा कोई भी सीन नहीं है। नहीं, ऐसा सीन नहीं। गाना आप बहुत बहुत माशाल्लाह अभी आपने जो हम सुनते हैं ना यूट्यूब पे या फिर हम ऑडियो सुनते हैं, लाइव आप माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा गाती है। ये बताइए कि स्कूल्स में जब आप परफॉर्म करती थी तो वहाँ पे बचपन में ऑब्वियसली अब हमारे जैसे बच्चे हैं ना, वो तो पोएम गाने से भी डरते थे ना कि नहीं हम तो नहीं गाएंगे। तो स्कूल टाइम में जब आप परफॉर्म करती थी वहाँ पे टीचर्स और जो आपके फ्रेंड्स होते थे उनका अभी क्या रिस्पॉन्स है आपकी तरफ? स्कूल टाइम में मतलब ऐसा होता था कि मैंने आपको मतलब पहले से आपको पता है कि मैंने स्कूल से स्टार्ट लिया, स्कूल के फंक्शन से स्टार्ट लिया। तो मतलब टीचर्स काफ़ी पसंद करती थी और जब भी स्कूल में अंदर कोई फंक्शन होता था जैसे 14 अगस्त का, 23 मार्च का, तो अक्सर मैं सिंगिंग करती थी और फ्रेंड्स काफ़ी मुझे सपोर्ट करती थी, काफ़ी पसंद करती थी, टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता था। कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे मतलब आप हर चीज़ शेयर करती है, कुछ भी हो? है, बिल्कुल है। तो वो किस तरह सपोर्ट करती है आपको? मतलब इस तरह से कि वो मुझे गाइड करती है बहुत अच्छा, और अगर मुझे कुछ चीज़ पूछनी हो या मुझे कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उससे शेयर करती हूँ, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा गाइड करती है। तो वो पहले से आपकी फ्रेंड रही है या फिर अभी बनी है? पहले से नहीं रही, 1 साल हुआ है हमारी फ्रेंडशिप को। उन्होंने जब भी आगे अगर आपको कोई ब्रांड्स या फिर ड्रामाज या फिर फिल्म्स में लिया जाए और कहीं ना कहीं सिंगिंग छोड़ के आप ड्रामास की तरफ जाए, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ चली जाए? ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिंगिंग छोड़नी पड़े, क्योंकि जैसे आप अली भाई को ही ले लें, वो सिंगिंग भी करते हैं, साथ साथ फिल्म भी की हैं उन्होंने। तो मैं ये नहीं है कि मैं सिंगिंग, क्योंकि असल मैंने जो स्टार्ट लिया सिंगिंग से लिया है, तो अगर मुझे कोई एक्टिंग ऐसे मुझे प्रपोजल आया तो ज़रूर मैं करूँगी, मगर ये नहीं है कि मैं सिंगिंग छोड़ूंगी। और स्टडीज़ आगे आप कंटिन्यू करोगी या फिर कितना पढ़ोगी आप? यूनिवर्सिटी लेवल तक तो मैंने जाना है, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। बट इफ़ यूनिवर्सिटी से पहले ही आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए? मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी स्टडीज़ छोड़ दूँ। हाँ, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए ब्रेक लूँ तो ये नहीं है कि एक ब्रेक ले के मैं स्टडीज़ छोड़ दूँगी, अगर ब्रेक ले के मैं दोबारा ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। घर पे आप कैसी है? मतलब छोटी बहन है, छोटी बेटी है, तो कोई जिम्मेदारी या फिर कहते हैं कि नहीं बस तुम आराम करो? नहीं, एक्चुअली जब मेरी पहले बहनें थी घर में, तो मुझे कभी काम करने का मतलब मौका नहीं मिला और ना मुझे कभी बोला गया है, क्योंकि बहनें थी तो सारा काम कर लेती थी, मैं छोटी थी और मैं ज़्यादा बाहर भी जाती थी, तो मुझे काम करने का कभी भी शुरू से शौक़ नहीं रहा और ना कभी ज़रूरत पड़ी है। मगर अभी बेशक बहनें घर में नहीं है तो करना पड़ता है और करती भी हूँ अम्मी की। ट्राई किया कभी कुकिंग या बेकिंग? रमज़ान में कभी कभार मुझे शौक़ चढ़ता है, मतलब अगर ऐसे कोई सालन या चावल ये चीज़ें मैंने कभी नहीं बनाई, इनमें शौक़ नहीं हुआ। जैसे छोटी मोटी जैसे चीज़ें हों उनमें रमज़ान में मुझे कभी कभी शौक़ चढ़ता है और रेसिपीज़ देख के मैं बनाती हूँ। अच्छा, तो फिर रेसिपीज़ सक्सेसफुल होते हैं या फिर जल जाती है? कभी कभी सक्सेसफुल होती हैं, कभी कभी जल जाती हैं। मैंने जब भी बेकिंग करने की कोशिश की है हमेशा मैं नाकाम रही हूँ और हमेशा मैंने घर की चीज़ें बर्बाद की हैं। तो वाकई बहुत मुश्किल है। हाँ जी, लेकिन ये है कि जहाँ आप ये बजा सकती है तो कोई बात नहीं अगर एक दो केक जल जाए आपके। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इंसान अगर ट्राई करता रहता है, घर में भी अगर कोई लड़की खाना बनाना सीखती है तो अम्मी को देख देख कर खाना बनाने आ जाता है। तो मैं भी अभी फ़िलहाल मेरा मतलब स्टडीज़ की तरफ ध्यान है और सिंगिंग की तरफ, तो मैं इतना कुकिंग को टाइम नहीं दे पाती, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रेसिपीज़ देख के। भाई नहीं बोलता कि उरूज अब देखो यहाँ तक मैं ले आया हूँ, अब तो चाय तो बना के दे दो मुझे। चाय बना लेती हूँ, मगर मतलब इतनी अच्छी नहीं बनाती, मगर गुजारे लायक बना लेती हूँ। मतलब अपनी कोशिश करती हूँ, अब ये नहीं होता। अपनी कोशिश करती हूँ। अच्छा, उरूज आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखती हो? आपके लिए ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरे लिए ज़िंदगी का मकसद ये है कि जो आपका गोल है आप उसको अचीव करो, और अगर आप में कोई टैलेंट है या अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो बेशक आप वो करो, क्योंकि अगर इंसान को ऐसी चीज़ में जाए
जिसमें उसका दिल ना हो तो आगे जाके वो सक्सेसफुल नहीं होता। मगर अगर इंसान कोई ऐसी चीज़ करे जिसमें उसका दिल भी है, इंटरेस्ट भी है, तो वो आगे जाके ज़रूर कामयाब होता है। तो ज़िंदगी जीने का नाम है, जितना जी सकते हो उतना जियो। अगर आपकी कोई फ्रेंड जो कि बहुत क्लोज हो वो आपको बोले कि बर्थडे पार्टी है या फिर इंगेजमेंट है, तुम आके मेरे लिए परफॉर्म करो, तो होता है, ऐसा करती होता हो है। आप? बिल्कुल होता है। अच्छा। मतलब मेरे अपने फैमिली फंक्शन था, मैंने वहाँ पे खुद परफॉर्म किया। तो अगर मुझे कोई बुलाता है, प्यार से बुलाता है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और जो कजन्स नाइट होता है उसमें तो आपको नहीं छोड़ते होंगे ना कि उरूज कुछ अच्छा एक आखिरी गाना गा दो हमारे लिए। ऐसा ही होता है, मतलब कजन्स अगर गैदरिंग हो तो मैं गा लेती हूँ। सिखाती हो आप किसी को? नहीं, मैंने सिखाया नहीं है किसी को, मगर हाँ, अगर मुझसे कोई थोड़ी बहुत गाइडेंस लेना चाहे तो मैं ज़रूर दे देती हूँ। अगर कोई बोले आपको कि वो प्रॉपर क्लासेस आपसे लेना चाहता है तो फिर आप अवेलेबल होगी? एक्चुअली मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मतलब मैं अपनी एकेडमी स्टार्ट करूँ और बच्चों को सिखाना शुरू करूँ, मगर बेशक अगर मुझसे कोई मतलब पूछना चाहेगा तो मैं ज़रूर उसको बताऊँगी। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आप चाहती हैं कि मैं आपको सुनाऊँ? हाँ। मैं यही चाहती हूँ। ठीक है। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तो सी देता सौ गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले, हुण रातां नू यादां दी छावे बह के मैं तस्बीह करा तेरा नाम लेके, थक गई सारे मैं दुखड़े सह के, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के, मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, कि मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। उरूज, की ऑफ मोटिवेशन क्या है आपका? की ऑफ मोटिवेशन तो यही है कि दूसरों को देखकर सीखती हूँ, जैसे कि काफ़ी मेरी ऐसी इंस्पिरेशन है जैसे कि आबदा परवीन जी हैं, और इसके अलावा अली भाई, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेट होती हूँ, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा मेरे भाई भी जो है वो काफ़ी मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं, तो मतलब अपनी जो इंस्पिरेशन है उनको देखकर मोटिवेट होती हूँ। ब्लॉगिंग किया है कभी आपने? नहीं की नहीं है, सोचा है कि करूं, मगर टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाई। इंस्टाग्राम पे भी जिस तरह के कभी कभी होते हैं ना, वो अपनी डेली ब्लॉग्स। सोशल मीडिया कितना यूज़ करती हैं आप? काफ़ी यूज़ करती हूँ। कितना यूज़ करती है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई जो है वो सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करता है। यूज़ करती हूँ जैसे कि अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना, वीडियोस पोस्ट करना, तो उरूज, आप क्या समझती हो जो सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपके अंदर जो टैलेंट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया पे बहुत फ़ैन फॉलोइंग होती है लेकिन इतने टैलेंटेड नहीं होते वो लोग। देखिए, वो उनकी लक है कि उनके फैंस काफ़ी हैं, मगर मैं बोलती हूँ कि जो आपका रियल टैलेंट है, आपके फैंस जो हैं वो, अगर मैं कहीं जाके कॉन्सर्ट में गा रही हूँ तो मेरे टैलेंट के बेसिस पे लोग मुझे सुनने आएंगे,
ये नहीं है कि मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाऊँ तो कोई मुझे सुनने नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर एक इंसान में टैलेंट है तो लोग उसको पसंद करते हैं। वो आजकल लक है, सोशल मीडिया का दौर तो कभी है। दिल नहीं किया कि यहाँ पे जाऊंगी तो यहाँ फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ेगी, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे? नहीं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मतलब जो काफ़ी कुछ ऐसा करते हैं फ़ैन फॉलोइंग हासिल करने के लिए, मगर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मुझे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी, तो नहीं, कभी भी नहीं सोचा इस बारे में? नहीं। देखिए, अपनी सिंगिंग से ही लोगों को इंस्पायर करना असल मेरा मोटिव है। तो ये कि मैं पब्लिकली जाकर कोई ऐसी हरकतें कर फ़ैन फॉलोइंग हासिल कर लूँ तो वो जो है वो मेरे पे सूट नहीं करता। कभी टिकटॉक बनाया है आपने? बिल्कुल बनाती हूँ। पोस्ट किया है या बस सिर्फ अपने हद तक के? नहीं, शौक मेरे है? 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। तो उस पर कैसे रिएक्शंस आते होंगे? अच्छे रिएक्शंस आते हैं, पसंद करते हैं लोग। कभी किसी स्कूल ड्रामा में या फिर ऐसे लाइवली परफॉर्म किया एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने लाइव परफॉर्मेंस नहीं, कभी भी नहीं किया? स्कूल में भी? घर में बैठ के तो बहुत करती हूँ मगर बाहर जाके लोगों के सामने नहीं, कभी नहीं। लोगों के साथ ज़्यादा जॉली हो या फिर टाइम लगता है आपको खुलने में? देखिए, अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, अगर मेरी किसी के साथ नहीं बनती तो फिर मैं उसके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती। अक्सर लोग समझते हैं कि मुझे बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि देखिए जब तक कोई मेरे साथ बैठ के बात नहीं करता, जब तक कोई मुझसे पर्सनली मिलता नहीं है तो वो कैसे मुझे जज कर सकता है। तो काफ़ी लोग समझते हैं कि अरूज में एटीट्यूड है, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी लोग सेल्फी के लिए आते हैं तो मैं नहीं ले पाती क्योंकि काफ़ी रश हो जाता है। कभी कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट आया है जिसमें आप अपना अटेंशन ना दे सकी और फिर बाद में रिग्रेट किया हो कि थोड़ा सा मैं रूड हो गई थी? काफ़ी दफ़ा होता है। देखिए, रूड इंसान होता नहीं है, जगह ऐसी होती है कि इंसान को कभी कभार थोड़ा दूर रहना पड़ता है। जैसे काफ़ी कॉन्सर्ट्स में ऐसा होता है कि काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी पब्लिक होती है, तो अगर आप पब्लिक में जाके खड़े नहीं हो सकते हो। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा है कि यार काश मैं उसके साथ पिक्चर ले लेती, तो ऐसा हुआ है कभी कभी। और गैदरिंग में कभी ऐसे हुआ है कि कोई आपको बोले अच्छा उरूज अब तो तुम बहुत बड़ी सिंगर बन गई हो, अब कहाँ हमारे साथ बैठोगी? ओह, ये एक नहीं, ये बहुत दफ़ा हुआ है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा आगे जाके तुम्हें भूल जाओगी, अभी तो हम आगे जाके तुम्हारे लिए लाइंस में लगा करेंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जो लोग मेरे दिल के करीब है या जो मेरे बहुत ख़ास हैं वो मेरे लिए हमेशा ख़ास ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई स्टार बन गई तो मैं उनको भूल जाऊँगी। तो सोचा है आपने कि आपने एक बहुत बड़ा स्टार बनना है या फिर बस आप फ्लो के साथ जा रही हो कि मतलब जितना हो रहा है वो अच्छा है आपके लिए? इंसान को अपने ख्वाब हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अगर इसका गोल जो है वो अच्छा होता है तो इंसान जो है वही बातें उसी फ्लो के साथ चलता है। तो कहते हैं ना कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए। तो अभी क्या ख्वाब है आपका कि इसके बाद क्या स्टेप है आपका? इसके बाद तो यही स्टेप है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं करती रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करती रहूँ और अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करूँ। तो यही। आवाज़ आपकी माशाल्लाह अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंदर आपको फील हुआ है कि ये बेस्ट है या फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर आप गा सकती हो? सेटिस्फेक्शन होती है आपको अपने हर गाने के बाद, हर कॉन्सर्ट के बाद, या फिर आप फील करते हो कि नहीं इससे बेहतर कर सकती हूँ मैं? कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ तो इंसान देखिए गलतियों से सीखता है। तो मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार यहाँ मैंने गलती की है, यहाँ गलती की है। तो गलतियों से इंसान सीखता है। हाँ, मैं अपने अंदर सेटिस्फाई हूँ, ये नहीं कि मैं बेसुरी सिंगर हूँ या मैं बिल्कुल सुर से हट के गाती हूँ, मगर इंसान है, गलती इंसान से ही होती है, तो गलतियों से इंसान सीखता है। तो अगर मैं अपने आप की कोई गलती देखूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, उस गलती को ठीक करूँ। इन फ्यूचर आपको लगता है कि आप अपनी सिंगिंग के लिए स्पेशल क्लासेस लेना चाहती हैं या फिर अपना ही आप प्रैक्टिस कर के आगे जाएंगी? मैंने पहले भी कोई क्लासेस नहीं ली और आगे का मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ माइंड में है नहीं कि मैं क्लासेस लूँ, क्योंकि उसके लिए काफ़ी फिर टाइम लगता है, फिर मेरी स्टडीज़ भी हैं, तो क्या पता मैं इतना टाइम ना दे पाऊँ। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिमाग में है नहीं, क्या पता आगे हो जाए। उरूज फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई ऐसा बंदा जो कि अब तक कहता है कि नहीं उरूज तुम अच्छा नहीं गाती हो और प्रैक्टिस करो? मेरे भाई मेरे भाई जो है वो ये नहीं कहते कि तुम अच्छा नहीं गाती, मगर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा मूड नहीं होता गाने का,
तो कहते हैं तुम प्रैक्टिस नहीं करती हो, तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। आई गेस भाई सुबह सुबह उठ के रूज उठ जाओ, प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। एक्चुअली मैं जो है ना तो थोड़ी लेज़ी टाइप की हूँ, मतलब ज़्यादातर जो है मेरा आज भी ऐसा था कि मैं स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मेरे पास आए कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, तो मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा ना, तो कहते हैं तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी तुम करो। ये नहीं है कि मतलब उन्होंने मुझे कहा है कि तुम बुरा गाती हो, नहीं, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस इंसान को बेशक करनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस किया करो वरना तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। कॉन्सर्ट से पहले या जो आप कहीं गाने के लिए जाते हो उससे पहले घर में रिस्ट्रिक्शन होती है कि रोज ये नहीं खाना, आइसक्रीम, ठंडा पानी नहीं पीना तुम? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो गर्म पानी पीती हूँ या ऐसा कुछ, मगर हाँ कोशिश करती हूँ कि जब स्टेज पे जाने से पहले कोई ठंडी चीज़ या ऐसी कुछ चीज़ें अवॉइड करूँ। अम्मी कभी इमोशनल हुई है बहुत बेटी को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल देख के कि यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू? बिल्कुल शुक्र है कि वो बेशक प्राउड तो करती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अम्मी घर आके बताती हैं कि पता है फलाने बंदे ने मुझे देखा और मुझे कहता है कि आप अरूज की अम्मी हैं, तो कहती हैं कि मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे बोलता है कि आप अरूज की अम्मी हैं, तो अम्मी काफ़ी प्राउड फील करती हैं, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस चीज़ को देख के मैं ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। भाई के अलावा बाकी बहनें आपको कितना सपोर्ट करती है? अभी तो सब बहनें अपने घरों में हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं, मगर हाँ सब सपोर्ट करते। कोई नहीं बोलती उरूज नेक्स्ट गाने में मुझे भी ले जाओ? अक्सर ऐसा होता है कि मैं ट्रिप पर कहीं जाती हूँ, जैसे कि मेरे ट्रिप्स होते हैं कहीं नॉर्दर्न एरिया साइड पे, तो बहनें बोलती हैं कि हमेशा खुद जाती हो, हमें भी लेके जाया करो। भाई को ये तो नहीं बोलती कि अच्छा इस बहन पे बहुत तवज्जो दी है, हम पे भी दे देते? नहीं, मतलब देखिए मेरा तो वो खुश होती हैं बल्कि मुझे देखकर, मगर हाँ कभी कभार ऐसे मजाक में बोलती हैं कि मतलब काश मतलब मुझे देखकर वो भी कभी कभार मजाक में ऐसी बातें करती हैं। तो बहन आपस में शेयर करती है बातें या फिर बस भाई के साथ अटैच हो आप? नहीं, बहनों के साथ भी अटैच हूँ और मेरी माशाल्लाह से सिस्टर्स के बच्चे भी हैं, उनके साथ भी अटैच हूँ। भाई के साथ को ज़्यादा अटैच हूँ क्योंकि हर वक्त उनके साथ होती हूँ, तो सबके साथ अटैच हूँ। तो इन केस इन फ्यूचर अगर भाई मसरूफ़ हो जाए अपने काम में, तो फिर अकेले हैंडल कर लोगी सब कुछ? इसके बारे में मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि फिलहाल भाई बड़ा हो गया है। फिलहाल मेरे साथ मेरी सपोर्ट है और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं ऐसे मेरे को बोलती हूँ मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं ऐसे मतलब मुझे अच्छा फील नहीं होता है, मैं थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ, नर्वस होती हूँ जब मेरे भाई मेरे साथ नहीं होते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर मैंने कहीं उठ के उधर भी बैठना है तो मैं बोलूँगी कि मेरे साथ चलो, तो मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ हूँ, और अगर आगे जाके वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाए तो उसके बारे में मैंने फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं है। थैंक यू सो मच उरूज, आप आई, आपने अपना टाइम दिया और आपने बहुत दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं आपको फिर से लाइव सुन रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सुना था 3-4 साल पहले और वो मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे आई, एंड मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह मेहनत करो और आगे बढ़ती रहो और इसी तरह आपका भाई आपको सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।